अस्सलाम वालेकुम। अब ये कहा जा सकता है कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ जेन जी। इंडिया में जो रिसेंट 10-12 घंटों में जो डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आई हैं, उससे ये कहा जा सकता है कि जेन जी को आप जो है ना वो आप रोक नहीं सकते। एक छोटे से ट्वीट, और वो भी जोक के तौर पे जो ट्वीट किया गया था, उससे एक तहरीक 16 मई को शुरू हुई थी और सारे जो कॉकरोचेज़ हैं वो इकट्ठे हो गए और फाइनली जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको रिज़ाइन करना पड़ा। बट इट इज़ अ बिट लेट। उसकी रीज़न क्या है कि यही जो काम उन्होंने कल किया है, यही काम अगर वो 10-15 दिन 20 दिन पहले कर देते तो शायद स्टूडेंट्स की जो मूवमेंट थी उसको इतना फ्यूल ना मिलता और उनकी जो डिमांड्स हैं वो आगे ना जाती। लेकिन मेरा ख्याल में कि अब ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी सारी लेट हो गई हैं, क्योंकि अगर हम सोनम को देखें, उसने भी तहरीक को 2 दिन पहले लीव किया। जो प्रोटेस्ट है वो बढ़ता भी गया, हर जगह स्टूडेंट्स जो है वो बाहर भी आते गए। फिर जो अभिजीत हैं, कल वो भी, उनको भी टाइफाइड हो गया, वो भी हॉस्पिटल में चले गए। उसके बाद ये डेवलपमेंट हुई कि एजुकेशन मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया। लेकिन उसके बावजूद अभी भी जो आवाम है, जो प्रोटेस्ट है, जो यूथ है, वो सारे अभी भी बाहर हैं। उसकी 2 रीज़न्स हैं। एक तो उनको इससे क्या मिल गया है, एक नई जोश मिल गया है कि हाँ, अब हमारी जो पावर है उसको मान लिया गया है। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि अब इससे आगे जो है ना वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी। जो, क्योंकि मैंने पहली जो इससे वीडियो थी उसमें भी ये कहा था कि यही फिर क्या बन जाएगा, यही एक प्रेशर ग्रुप बन जाएगा। अगर तो एजुकेशन मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया या गवर्नमेंट थोड़ी सी बैक फुट पे चली गई तो फिर इन बच्चों को क्या मिल जाएगा, एक शय मिल जाएगी कि हाँ हम ये कर सकते हैं। और अब वो यही हो रहा है कि अब उनके मज़ीद क्या डिमांड्स हैं कि FIRs को ख़त्म करें। फिर मोदी साहब जो हैं वो उसके भी किसी हद तक पीछे पड़ गए हैं। तो कोई भी जो तहरीक शुरू होती है उसके जो बुनियादी नुकात होते हैं उसमें पहले ही स्टूडेंट को मात दे देनी चाहिए थी कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन कर देते, एक कमेटी बना देते, तो मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा जो मूवमेंट थी वो स्ट्रांग भी ना होती और इतनी ज़्यादा कामयाब भी ना हो पाती। बट अब गेम काफ़ी हद तक हाथ से निकल चुकी है। अब देखते हैं कि मज़ीद क्या होता है। जो सप्रेशन था इंडिया में पिछले 10 से 12 सालों में BJP की गवर्नमेंट की वजह से, वो सप्रेशन काफ़ी हद तक टूटा है। बहुत सारे लोग बोले हैं, क्रिकेटर्स बोले हैं, कुछ हद तक जर्नलिस्ट बोले हैं, कुछ हद तक एक्टर्स बोले हैं। तो ये टूटना पहली सीढ़ी है और जो मोदी गवर्नमेंट है 12 सालों में पहली दफ़ा उनको ये सेटबैक मिला है। क्या सेटबैक है कि उनके खिलाफ कोई इतनी बड़ी ताकत में उनके खिलाफ कोई बंदा खड़े हुए हैं, इतने स्टूडेंट खड़े हुए हैं, लोग उनके साथ मिले हैं। अदरवाइज़ इन 12 सालों में पहले उनके साथ इतना सारा कुछ नहीं हुआ कि लोग उनके खिलाफ आए हों। गवर्नमेंट बड़ी मजबूत थी, फॉरेन पॉलिसी बड़ी स्ट्रांग थी, सुप्रीम कोर्ट भी किसी हद तक प्रेशर में महसूस होती थी और इतनी जो कमज़ोर गवर्नमेंट वो नहीं महसूस हो रही थी। लेकिन अब ये जो छोटी छोटी तहरीकें हैं और जो अपोजिशन का रोल था, अब यही लगता है कि अब मोदी जो गवर्नमेंट है वो किसी हद तक डेंजर में ज़रूर अपने आप को महसूस करेगी। ये फैसला तो आने वाले जो उनके कमिंग इलेक्शंस कुछ स्टेट्स में होंगे, कुछ सूबों में होंगे, वो फैसला करेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स की कामयाबी है, हेड्स ऑफ टू दी अभिजीत एंड ऑल द यूथ जो उन्होंने काम किया। और देखें, जो इंडिया की डेमोक्रेसी है इसको भी अप्रिशिएट आपको यहाँ पे करना चाहिए कि देखें, डेमोक्रेसी की वजह है कि जो स्टूडेंट्स की जो उनकी थी कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन करे, उसने रिज़ाइन किया। अगर यही एहतजाज चाइना में होता तो क्या होता, और अगर हमारे मुल्क में होता तो क्या होता। तो मेरा ख्याल में कि उसको सप्रेस किया जाता काफ़ी हद तक, चाइना हो, पाकिस्तान हो या कोई भी दूसरे कंट्रीज़ हो, तो इतनी जल्दी ये जो उनकी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट की वो ना मानी जाती। तो यही बड़ी जो डेमोक्रेसी होती है उसकी यही निशानी होती है, उसकी यही कामयाबी भी होती है। लेकिन उसके साथ साथ अब जो गवर्नमेंट है उसको मज़ीद भी प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि जो डिमांड्स हैं स्टूडेंट्स की वो बढ़ती जाएंगी और जो गवर्नमेंट है उसके जो बुरे दिन हैं वो लगता ऐसे है कि वो शुरू होने वाले हैं। तो ये इंडिया की अगर हम हुकूमतों को देखें, उनकी डेमोक्रेसी को देखें, तो उनकी जो लीडरशिप है वो लीडरशिप भी उनकी नीचे से इसी तरह ही उठ के आई है। आम आदमी पार्टी को आप देख लें या दिल्ली गवर्नमेंट को आप देख लें, तो उनके जो लीडर्स हैं वो नीचे से ही उठ के ऊपर आए, क्योंकि वहाँ पे जो एक 1 पार्टी 2 पार्टी सिस्टम था वो काफ़ी हद तक ब्रेक हो गया। अब नए चेहरे, मोदी साहब को खुद देख लें, एक चाय बेचते थे, चाय बेचने से वो PM बन गए। तो वहाँ पे जो लीडरशिप है नई नीचे से ऊपर आती रहती है, जिस वजह से उनकी डेमोक्रेसी बड़ी वर्सेटाइल है और कामयाब डेमोक्रेसी है। और अभी अगर हम देखें तो अभिजीत का जो है वो रोल जो है वो नए एक लीडर के तौर पे सामने आया। जितना उसमें ठहराव है लड़के में, जितना वो कंसिस्टेंट है, परसिवेरेंस जितनी उसके अंदर है, तो मेरा ख्याल में कि एक नया लीडर उनको मिला है। इसी तरह सोनम की बात करें तो 26 दिन फास्ट, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसी तरह उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और वो एक नए लीडर के तौर पे अपने सामने आ रहे हैं।
और जो यंग यूथ है उनमें छोटे छोटे जो भी लोग हैं, तो उस वजह से उनकी जो डेमोक्रेसी है वो फलती फूलती है। बट क्या होना चाहिए, डेमोक्रेसी तभी कामयाब होती है जब वो एक लिमिट्स के अंदर रह के काम करती है। जब वो लिमिट्स को क्रॉस करती है, जब उस पर नेशनल इंटरेस्ट जो है वो कंप्रोमाइज़ होने लगता है, तो फिर वही जो डेमोक्रेसी होती है वो दूसरे रॉन्ग रूट पे सामने आ जाती है। स्टूडेंट्स पाकिस्तान के हों, बांग्लादेश के हों या इंडिया के हों, उनकी जो डिमांड्स हैं वो वही हैं जो हमारी स्टूडेंट्स की हैं, कि वो प्रॉब्लम के अंदर हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, लॉलेसनेस है, जो एलिट है उनकी सुप्रीमेसी है, वही प्रॉब्लम्स यहाँ पे हैं, वही प्रॉब्लम वहाँ पे हैं। लेकिन इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो सामने आए हैं और उनको कामयाबी मिली है। लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है। बट हुकूमत के जो बुरे दिन हैं, एक जो चीज़ 100% श्योर है कि हुकूमत के जो बुरे दिन हैं वो शुरू हो रहे हैं। आगे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन अल्लाह हाफिज़।